मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। कर्णान योग परिचय पढ़ रहे हैं हम लोग, डॉक्टर उज्ज्वला शाह का। अभी 2 दिन तक जो है वो 2-3 दिन अमित जी ने लिया। और मुझे लगता है कि उनका फंडामेंटल आपने आपके काफी क्लियर किए होंगे, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टमेटिक पढ़ाई की हुई है जयपुर से। तो उनका बीच बीच में लाभ आपको मिलता रहेगा। बाकी टाइम तो मेरे जैसे रिटायरी से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग से ज्यादा समय अवेलेबल नहीं रहते। तो अ, पुस्तक अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें कोई विशेष ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। और 4 तरह का जो बंध है, स्थिति बंध, प्रदेश बंध और सॉरी प्रदेश बंध, प्रकृति बंध और स्थिति और अनुभाग बंध, ये इसके बारे में आप विस्तार से आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से जो अनुभाग बंध कैसे होता है, किन कषायों के माध्यम से होता है। और ये कषायें दिन प्रतिदिन हमारी, हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमारी निरंतर बनी रहती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप निरंतर नए नए कर्म बंध होते हैं, एक समय प्रबद्ध रूप में होते हैं। एक समय में 8 ही कर्मों की प्रकृति, लगभग 8 नहीं तो 7 का तो मिनिमम है ही, 7 कर्मों की सभी प्रकृतियों का बंध निरंतर चलता रहता है। उनमें से कुछ कर्म प्रकृतियां 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति वाली होती हैं। एक समय में किए गए भावों के कारण इतनी स्थिति वाले कर्म बन सकते हैं। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी आदि कोई 20 और 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले होते हैं। तो वो भी निरंतर बनते रहते हैं कि एक का कर्म का उदय भी नहीं आया तब तक दूसरा बनना शुरू हो जाता है, तीसरे बनते चले जाते हैं। और उनका उदय भी फिर निरंतर आना, इसलिए सतत आता रहता है। तो इसमें आगे भी आया था, अपन ने पिछले ग्रंथों में पढ़ाया था कि जिन्हें कर्म बंधन नहीं करना है वो कषाय ना करें। ये एक स्पेसिफिक वो आया था। तो अभी अपन इसकी जो अ, किताब के माध्यम से सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में अपन जनरल डिस्कशन भी करेंगे। तो कल क्या क्या फंडामेंटल सबके क्लियर हुए, थोड़ा सा बताएं। सीवी जैन साहब, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। 3 दिन के अंदर वो शुरू तो किया था उन्होंने किताब से, मगर फिर वो जनरल पे आ गए थे। हाँ और उनको फंडामेंटल मतलब क्लासिफिकेशन किया था। हाँ प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के कारण क्या है, हाँ। और स्थिति बंध अनुभाग बंध के कारण क्या है। हम्म। और उनका बारीकी से फंडामेंटल से उन्होंने तीनों दिन वो पूरा विश्लेषण किया था, हाँ। जो काफी लाभकारी रहा। हम्म। और कल के कंक्लूडिंग पार्ट में विशेष चीज बताई कि हम आज स्वाध्याय कर रहे हैं, तो चारों गतियों में हमारी कौन सी सी स्थिति है और हम किस स्थिति में आके आ गए हैं। और ये गोल्डन पीरियड है कि जब हम अपने कसाय कम कम करके सम्यक दृष्टि का उत्पत्ति कर सकते हैं। बराबर। तो इतना पुण्य का उदय है कि हमारे भाव बने। भाव बनने के बाद क्या कहते हैं, हम स्वाध्याय से जुड़े। और वो स्वाध्याय से भी ऐसे जुड़े कि अभी ऐसा लगता है कि मतलब कंटिन्यूस हम इस समय को कैसे भी मतलब वेस्ट नहीं करना चाहते, सदुपयोग करना चाहते हैं। बराबर। और इस बीच में इस 4 साल के अंतराल में हमने काफी ग्रंथों का अध्ययन किया। मूल बात तो वही है हर ग्रंथ में, मगर विभिन्न तरीकों से उसको समझाया गया है, जिससे थोड़ा हमारी परिपक्वता और बढ़ रही है। और बहुत बहुत। हमारे स्वभाव में भी उसका कुछ न कुछ तो परिवर्तन हमें कुछ देखने को महसूस होता है, बाहर भले ही प्रदर्शित न हो,
मगर लाभ तो इसका हो रहा है, उसके लिए मूल सिराधार आप हैं, बहन जी हैं और अमित जी हैं। बहुत बढ़िया। शरण जी, आपको स्थिति बंद और ये सब क्लियर हो गया अपना, अनुभाग बंद आदि? हाँ, क्लैरिटी तो आई। हाँ, तो थोड़ा सा और लाभ मिला होगा आपको। अन्य तो निश्चित अभी, रूप हाँ, अभी अपन आगे चलते हैं। देखो, बहुत सिंपल चीज है, और इसमें हम और आप ये सब जानते भी हैं, लेकिन क्या है कि जीवन में वो डिसिप्लिन आया नहीं है, कमिटमेंट आया नहीं है। वास्तव में हमारा जो समय प्रबुद्ध कर्मों का जो आगमन हो रहा है और बंद हो रहा है, उससे हमें भय लगता नहीं है, क्योंकि हम उसको एक कहानी की तौर पर ही समझ पाते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन हम पर ही घटित हो रहा है, हम ही उसके मेन केंद्र बिंदु हैं, मुख्य अभिनेता हम ही हैं ये, और हमको ही निरंतर नुकसान हो रहा है, ऐसा रियलाइजेशन अभी तक हुआ नहीं है। तो एनीवे, उसकी भी समय आएगा जब वो कल पूरी अच्छी तरह से इसका रियलाइजेशन भी होगा, और तब जैसे सीबीएन साहब ने कहा, तब हमारा जो स्वभाव में मेजर चेंजेस आएंगे। अभी थोड़े बहुत माइनर आते हैं, तो और वो कभी भी, वो जो पॉइंट है वो कभी भी क्लिक हो सकता है। तो अपन आगे चलते हैं। देखिए, अपन ने ये पहले पढ़ा था जहाँ से छोड़ा था। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारे कार्यशैली से सीधा जुड़ा हुआ है। हम ऐसे प्रसंग में जब हमें शास्त्र वचन सुनने या पढ़ने से पता चलता है कि वह व्यक्ति निमित्त नहीं है, तब हमें सच्चे निमित्त का ज्ञान होता है। अपना ही कर्म खोटा होगा तो दोष किस पर लगाए, है ना? देखो, वो ये मैंने आपको बताया था कि ध्यानत राय जी ने इसी बात को लेकर के वो अपनी पूजा में लिखा है ना। पहले तो सभी लिखा था कि हाँ, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही ये अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, करते निकारे तन विदारे, बैर जो ना तहाँ धरे। ज्ञानी की बात बता रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ये वो क्यों सहन कर लेते हैं, क्योंकि तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा। उन्होंने यही कहा कि भैया, ये सब तुम्हें सहना ही पड़ेगा और सहना ही चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिफल है। तो जब हमें मालूम पड़ जाए कि गलती मेरी ही है, तो फिर हमें वो क्रोध नहीं रहता दूसरे जीवों पर, प्रोवाइडेड कि हम सच्चे मन से इस बात को स्वीकार करें। है ना? किसी से हमने कर्ज लिया था, अब वो कर्ज वापस लेने आए तो दो तरह के लोग हैं। एक तो जो है दुर्जन है, वो उसको और मार पीट के भगा देंगे। और एक सज्जन है, वो कहेंगे बिल्कुल भैया, आपका पैसा आपने हमें दिया, सही वक्त पे हमारे काम आया, और ये हम आपको वापस कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमने जो नेगेटिव कर्जा जो दूसरों से लिया था, और हमने जो गाली गलौज कभी कही होगी, जो कुछ व्यवहार किया होगा, आज वो उसे चुकाने आए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें सच्चा निमित्त अपना ही करनी मालूम पड़ जाती है। अपना ही कर्म खोटा होगा तो दोष किस पर लगाएंगे। इस बात का ज्ञान होने पर अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराने की हमारी आदत कम होने लगती है। मात्र कौन सा निमित्त है, इस बात को जानना निमित्त संबंधी सच्चा ज्ञान नहीं, परंतु निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता ऐसा जानना ही सच्चा ज्ञान है। ये क्यों है कि निमित्त करता नहीं होता, ये अपन शुरू से ही मान रहे हैं, लेकिन कार्य होने में निमित्त की उपस्थिति होती है। अभिसंभावी, ये पांच संभाव में निमित्त भी एक संभाव है। देखो, तो अज्ञान अवस्था में यह जीव निमित्त का स्वीकार तो करता है, परंतु उसे कर्ता मान लेता है। स्वयं तो महंत बनना चाहता है और कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते ऐसा मानता है। दो तरह से हम जो है कर्ता मानते हैं। एक तो वो जो व्यक्ति सामने खड़ा है, जो कि सेकेंडरी निमित्त है, सह निमित्त है। मुख्य निमित्त कौन सा है? कर्म का उदय हो। तो हम जो सामने वाला है, एक तो या तो उसको ही कर्ता मान लेते हैं, या कोई हमें अगर कर्म बोलता भैया तुम्हारे कर्मों का दोष है, तो कर्म नाम की कोई वस्तु है ऐसा मानकर सारा दोष उस पर मढ़ देते हैं, जबकि वो भी निमित्त है। जो बोल रहे हैं कि स्वयं तो महंत बनना चाहता है, पर कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते हैं ऐसा मानता है। परंतु कर्म का उदय कैसा भी हो, हम उसकी तरफ देखकर वर्तमान में कौन से परिणाम करते हैं,
यह पूर्णतः अपने ऊपर निर्भर है। उसमें यदि हम इष्टनिष्ठ परिणाम करेंगे तो वह हमारा मिथ्यात्व परिणाम होगा। कर्म हमें जबरन मिथ्यात्व भाव करने के लिए विवश नहीं कर सकते। देखो, अगर वो करता होता तो उसके अंदर में कर्म कर्म को अगर हम कर्ता मानते तो उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए था कि किसको मुझे क्या फल देना है, किसका क्या बिगाड़ना है। और वो हो जाने के बाद में वो खुश भी होता कि मैंने ये कुछ कर लिया है, और निरंतर वो करता रहता, हमारे रोकने से कभी रुकता नहीं। और हमें कोई चॉइस भी नहीं होती, कोई ऑप्शन नहीं है, वो करता करने में उतारू है तो हमें उस हिसाब से भोगना है। लेकिन चूंकि वो करता नहीं है और वो निमित्त है, इसलिए हमारे पास में चॉइस है, हमारे पास ऑप्शन है कि उसकी प्रेजेंस में भी, उसके उदय में भी मैं उस तरह से नित्यात्व दशा में परिणमूं या ना परिणमूं। ये मेरी चॉइस है, ये मेरा संकल्प है, मेरा विवेक है। इसलिए कोई भी निमित्त मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता। निमित्तों की उपस्थिति में अगर मेरे भाव खोटे हुए तो ही वो कार्य होता है, खोटे या अच्छे होने से। तो इसलिए मैं अपने भावों का स्वयं करता हूँ और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। संसार का कोई भी निमित्त मुझे अपनी तरह से परिणमित नहीं कर सकता जब तक कि मैं स्वयं ना चाहूं। इष्ट अनिष्ट माने हुए पदार्थों को देखकर वर्तमान में हमें राग द्वेष हर्ष शोक करते हैं, हम राग द्वेष हर्ष शोक करते हैं, वह हमारा कषाय भाव है। कर्म जीव को कषाय भाव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, है ना। ये हमको बहुत ध्यान से जो है समझना चाहिए, और अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखना है कि मेरी सामर्थ्य तो बहुत है। इतनी कोई गाली दे, कोई उकसाए भी आपको, अरे साहब उसने इतनी गाली दी और आपने कुछ किया नहीं ना। ज्यादातर समय में क्या होता है कि हमें कोई बात किसी ने कही, हमारा दोष अगर है, अगर पब्लिकली वो बात कही तो हम फौरन रिएक्ट करते हैं और कहने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा उस समय जो मन कषाय है उसका उदय हुआ जो होता है। तो बोल रहे हैं, अगर हमने उस चीज को मान लिया कि अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा है तो उसको अपमानित महसूस मत करो ना। वो उसकी भी कमी है कि उसने पब्लिकली आपको कोई बोला, वो उसके जो भावों के लिए वो जिम्मेवार। लेकिन अगर हमसे कोई कह भी दिया है तो शांत भाव से सहन करना, क्योंकि हमने भी किसी को पब्लिकली इसी तरह से जलील किया था। ये ध्यान रखना, सामने वाली जो घटनाएं वो घटित होती हैं, उनमें हमारे पूर्व संस्कार पूर्व कर्मों का उदय सीधा सीधा निमित्त बनता है। तो कर्म जीव को कषाय भाव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अपने किसी दोष या भूल के लिए जब हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उस दोष को टालने का हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे, क्योंकि वही अगले ने किया है ना, तो हमारी कोई गलती थोड़ी। हम तो बोलते हैं साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वास्तव में हमें इस पूरी पर्याय में हमने ऐसा कुछ नहीं किया किसी व्यक्ति के बारे में जो मेरे से वो लड़ाई लड़ने आया। तो हमको लगता है आप साहब इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, आज तक मैंने उसके कुछ बुरा बिगाड़ा ही नहीं। लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझसे बदला लेने आया, है ना। वो अपने भूदरदास जी के पूजन में लिखा है ना, बिन कारण जयवंत बहुविधि बैर लियो जय। तो वो खाली भक्ति के भाव में कहा जाता है, लेकिन पूरी पर्याय निकल गई। मैंने मुझे ध्यान ही नहीं कि मैंने कुछ किया था। मैंने आपको भीष्म पितामह का उदाहरण दिया था ना कि 10 भाव पहले का किया हुआ कर्म फलित हुआ उस भाव में, जबकि उन्होंने आगे पीछे देखा तो उन्हें कुछ मिला नहीं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना, हमारे साथ होने वाली कोई भी घटना अकारण नहीं होती। हमें उसका ज्ञान नहीं, ये अलग बात है। तो हमेशा यही भाव रखना कि ये हुई है मेरे कारण ही, जैसा पारसनाथ ने रखा। इसलिए क्षमा भाव जितना संभव हो अपनी भूमिका में जरूर रखना। हमें अपने को ही समझाना है कि हे जीव, वर्तमान काल में तू जो अच्छा या बुरा फल भोग रहा है वह तेरे पूर्व में किए हुए कषायों का ही फल है। क्योंकि उन कषायों के निमित्त से ही उस समय बंधे हुए कर्म में अनुभाग बंद हुआ था, स्थिति बंद हुआ था। वह स्थिति पूरी होने के कारण अब वह फल तुझे मिल रहा है। वर्तमान काल में जो तू राग द्वेष
मोह कर रहा है, उसके कारण वर्तमान में तो तू दुखी है ही, परंतु अभी नया स्थिति बंद और अनुभाग बंद करने के कारण भविष्यकालीन दुख की भी तू स्वयं ही तजवीज कर रहा है, उसके बीज बो रहा है ना। हमारी तो क्या है, लेयर बाई लेयर कर्मों का बंद चल रहा, उनका कोई अंत तो है नहीं कि साहब अभी ये कोटा खत्म हो गया, ये अब नया स्टॉक आएगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस होता है। तो वो कंटिन्यूअस होने से उसका कभी अंत होता नहीं। अंत कब होगा कर्म चक्र का? जब मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में संकल्पित होकर के, ज्ञानी होकर, सम्यक्ति होकर के तैयार रहूं कि अब जो भी कर्म उदय में आएंगे, मैं उनसे ना भयभीत होऊंगा, ना उन्हें बुरा मानूंगा, बल्कि समता से उनको सहन कर। एक बार चक्र टूट जाए तो फिर तो निरंतर जो है वो आएगा, फिर आएगा, तब तक आप और शांत हो जाएंगे, तब तक और आप ज्ञानी हो जाएंगे। करते करते वो जो कर्म है वो बिना फल दिए हुए ही निकल जाएंगे। फल देने का अर्थ क्या है कि मैं उसका प्रति कोई रिएक्शन करूंगा ही नहीं, इसलिए मेरे ऊपर कोई किसी तरह का उनका जो फल है वो दिखाई देगा नहीं। तो उसके बीज बोल रहा है। अभी जैसे कोई शोक के समाचार आ गए, अपना शरीर तो अब कमजोर हो गया, बीमार हो गया, तो अब देखेंगे ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है। अज्ञानी तो भरपूर तो उसको रोएगा करेगा, जगह जगह पहले जाएगा, भगवान को पहले जो है विनती आदि भी करेगा। फिर वो नहीं होगा तो वो भगवान को गालियां भी देगा कि मैं कब से तुम्हारे लिए किया, क्या नहीं किया, और इतनी भक्ति करने के बाद भी मेरा तो कुछ हुआ नहीं। हमको विश्वास भी नहीं है कि कुछ होने वाला है इससे। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि अभी जैसे वो भावना योग का वो बता रहे थे वो कि उनके शंका समाधान में आ रहा था कि एक बच्ची को उन्होंने कुछ वृक्ष के जो है वो पत्ते दिए खाने के लिए, और मंत्रित करके दिए, नमोकार मंत्र पढ़ के दिए, श्रद्धा पूर्वक दिए, वृक्ष से विनय पूर्वक मांग करके दिए, और वो उस विधि से उसको दिए, तो वो बोलते हैं कि उसका जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। और दूसरे ने जैसे अपने आप ही उसको तोड़ के खा लिए, उसमें बिना कोई विनती के, बिना किसी भाव के, तो उसको असर नहीं हुआ। तो कुल मिला के असर किसका होता है? असर भावों का ही होता है। वो पत्ते अत्ते सभी वो तो सब निमित्त है। तो यहाँ भी निरंतर होने वाले अपने भावों में बदलाव आते ही कर्म की प्रक्रिया, कर्म का चक्र टूटने लगता है। उस टूटने में कोई किसी भगवान ने कुछ नहीं किया। उसमें मैं ही वो अज्ञान दशा से निकल करके ज्ञान दशा में जब आता हूँ, तो कर्मों की संतति आती तो है, लेकिन वैसा कार्य नहीं कर पाती। मेरी निरंतरता उन कर्मों के बंध की वो खंडित हो जाती। हमने अभी देखा कि योग के कारण कर्म जीव की ओर आकृष्ट होते हैं, आते हैं, उनका आश्रव होता है, उनकी संख्या निश्चित होती है, तथा उनका भिन्न भिन्न प्रकृतियों में विभाजन होता है ना। परंतु मात्र योग के कारण स्थिति नहीं बदलती और अनुभाग भी नहीं बनता। ये तो मैंने ऊपर देखा ना, योग के कारण तो दो चीजें होती हैं, प्रदेश बंध और प्रकृति बंध। लेकिन ये जो स्थिति और अनुभाग योग, मात्र योग के कारण नहीं होता। गुण स्थान संबंधी तुम्हारा अभ्यास नहीं है, फिर भी एक बात मैं यह बताना चाहती हूँ कि कुल 14 गुण स्थान हैं। उनमें से पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के जीवों में कषायों का सद्भाव पाया जाता है, और 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के जीवों में कषायों का पूर्ण अभाव रहता है ना। 10वें गुण स्थान में वो सूक्ष्म लोक कषाय रहती है ना, तो वो उसके बाद में वो सब समाप्त हो जाता है। पहले गुण स्थान से लेकर 13वें सयोग केवली गुण स्थान तक के जीवों में योग का सद्भाव होता है, और 14वें अयोग केवली गुण स्थान में योग का अभाव पाया जाता है ना। ये आप सब इससे परिचित है। इसका अर्थ हुआ कि पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक कषाय और योग दोनों ही पाए जाते हैं। इसलिए वहां चारों ही प्रकार का बंध होता है। कर्मों के इस आश्रव को सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। ये आपको जो जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उन सब में ये आश्रव के जो भेद है ना,
उसमें एक सांप्रदायिक आश्रम का नाम इस पे आता है। सांप्रदायिक आश्रम का अर्थ क्या है कि जो कषायों के द्वारा निर्मित होते हैं, क्योंकि सांप्राय नाम कषाय का है। 11वें 12वें और 13वें गुण स्थानों में योग है, परंतु कषाय नहीं है। इस कारण वहां प्रदेश बंद और प्रकृति बंद तो होता है, परंतु स्थिति बंद और अनुभाग बंद नहीं होता। इसलिए कर्म आकर उसी समय में खिर जाता। जिस तरह भीत, भीत माने दीवार, जिस तरह भीत पर फेंकी हुई सूखी रेत भीत पर चिपकती नहीं है, तत्काल गिर जाती है, उसी तरह ये कर्म परमाणु जीव के प्रदेशों से चिपकते नहीं है, उसी समय खिर जाते हैं। और अनुभाग नहीं होने के कारण उनका फल भी नहीं मिलता। आश्रव के इस प्रकार के ईर्या पथाश्रव कहते हैं। पहला कौन सा हुआ था? सांप्रायिक कषाय, है ना, सांप्रायिक आश्रव। और ये कौन सा हुआ? ईर्यापथ आश्रव। ईर्यापथ मतलब सीधा जाना और सीधा आ जाना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बिना कषाय का, है ना। तो उसमें इन गुण स्थानों में होने वाला जो आश्रव है वो बिना स्थिति और अनुभाग के होता है, इसलिए उसका होना ना होना ना के बराबर है। इसलिए वो तीर्थंकर आदि जो होते हैं उनको सातावेदनी का जो उदय आता है, और वो जो आश्रव होते हैं सातावेदनी कर्म के, वो इर्यापत आश्रव होते हैं, जिसके कारण कोई नवीन बंध नहीं होता। 14वें गुण स्थान में कषाय तो है ही नहीं, योग का भी अभाव पाया जाता है। 14वें गुण स्थान होता ना अयोगी, केवली वाला। आत्म प्रदेशों का कंपन पूर्णतः नष्ट होता है, अकंप अवस्था प्राप्त होती है। इस कारण कर्म का आगमन ही नहीं होता। जो मशीनरी थी, जो मैकेनिज्म थी, जो वैक्यूम क्रिएट कर रही थी, वो जो, या जो चुंबक जैसा काम कर रही थी, वो बंद हो गई। तो बंद हो गई तो अब कर्मों का आगमन नहीं होता। जहाँ आश्रव ही नहीं है वहां बंद का सवाल ही कहाँ पैदा होता है ना। कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं? स्पेशल चौदह 14वें गुण स्थान। चौदह। गुण स्थान अतीत। अब अगली वाली अवस्था क्या होगी? मैं पहले अनंत बनूंगा, केवल ज्ञान होकर 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली बनूंगा, और उसके बाद में गुण स्थानातीत हो जाऊंगा। अब गुण स्थान वाल का कोई चक्कर नहीं। तो गुण स्थानातीत सिद्ध अवस्था में तो जीव पूर्ण शुद्ध अवस्था में विराजमान रहता है, उसकी सत्ता में एक भी कर्म नहीं रहता। जीव पुनश्च न कषाय करता है, न योग होता है, इसलिए नया कर्म फिर कभी नहीं आता। इस कारण जीव अनंत काल तक निष्कर्म अवस्था में अपनी अनंत शक्तियों की व्यक्त पर्यायों का आस्वाद लेता है, यानी अपने अनंत अव्यवहार सुख का भोग करता है। किसी आदमी ने के हाथ में एक बहुत मोटी किताब हाथ लगी, उसमें इतने वॉल्यूम्स थे कि वो पढ़ के बोर हो गया। और पढ़ने में उसने देखा कि पूरा संसार में, पूरी सृष्टि में वो कहीं भी चला जाए, तरह तरह से उसके कर्मों का बंद होता। वो पूरा साहित्य पढ़ गया और बहुत घबरा गया कि मैं तो अभी संसार से कभी निकल ही नहीं सकता। और वो उस पुस्तक को सब थक हार करके रखने ही वाला था। ये सोच रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं संसार से कभी निकल भी पाऊंगा कि नहीं। तो आखिरी में उसको पुस्तक रखते रखते उसका पिछला पृष्ठ का अंदर का भाग दिखाई दिया। उसमें लिखा था, अभी अगर आप इतने उठापटक से बचना चाहते हो, संसार की इन व्याधियों से निकलना चाहते हो, तो एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है कर्मों से संपूर्ण रूप से मुक्त होने की अवस्था। और वहाँ एक छोटा सा फार्मूला बताया हुआ था कि कर्मों से मुक्त होने की जो उपाय है, उसके लिए आ, कषाय आदि से निवृत्त हो, उसके लिए जरूरी है कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन हो, ज्ञान हो और चारित्र हो। और उसका डिटेल आप कहीं और देख लेना, बाकी उन्होंने एक फार्मूला लास्ट में लिख के रखा हुआ था। तो उस व्यक्ति की आंखें खुली कि अरे, जो संसार का जो निर्माण हुआ है, संसार में कहीं दिखता ही नहीं था कि कहीं कहीं से किसी भी तरह से इस जाल से निकल सकते हैं। लेकिन उसमें लिखा था कि ये, इसका उपाय एकमात्र ये है कि इस जाल से निकलने के लिए पहले तो दृढ़ संकल्पी हो,
जिसे निकलना है वो ही निकल सकता है। जो ऐसे ही सरसरे मन से पढ़ रहा है, बिना उत्साह के पढ़ रहा है, वो कभी निकल नहीं सकता। चाहे वो आखिरी पेज भी उसने पढ़ लिया हो तब भी। जब तक हमारी मनोदशा संसार से निकलने की योग्य नहीं होगी, तब तक वो करिश्मा होगा नहीं। इसलिए जो अपन बात कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े पंडित हैं, जो दयानंद राय जी हैं, टोडरमल जी हैं, ये सब हैं, तो वो सब जो है वो आ, मुनि क्यों नहीं बने, है ना। अभी क्या है कि मेरे पास में एक बड़ा सा लोटा है, मैं उसको पानी भर रहा हूँ उसमें। तो मैं देख रहा हूँ बीच बीच में कुछ मुझे व्यवधान आ जाते हैं। कोई कोई आकर के अपना लोटा लगा देता है, कोई कभी आके मुझे धक्का दे देता है, तो वो लोटे को मैं नल के नीचे रखता अवश्य हूँ, लेकिन वो भरता कभी नहीं। मैं हार थक करके कभी थोड़ा सा भर गया, उतना उतना ले गया, फिर थोड़ा सा भर गया, उतना ले गया, कभी पूरा भर नहीं। और मैंने अभी वह संकल्प किया है कि चाहे कितने व्यवधान आ जाएं, कोई धक्का मारे कुछ करे, जब तक ये मेरा पात्र, ये लोटा पूरा नहीं भर जाएगा, तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। वो स्थिति इन ज्ञानियों की है, जिन्हें लगा कि हमारा लोटा वैराग्य से उतना लबालब अभी हुआ नहीं है, तब तक उन्होंने मुनि धर्म को फॉर्मली अंगीकार नहीं किया। मुनियों के व्रत आदि के संयम आदि तो उन पालन करते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने भगवत विधिवत जो है वो भूमिका का को अपनाया नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से उनका वो लेवल जिसमें वैराग्य फुल उस जगह के लिए आ जाता है, सप्तम गुण स्थान के योग्य, छठे गुण स्थान के योग नहीं आया, तब तक वो फॉर्मली मुनि नहीं बनते। तो कहने का संदेश क्या है? संसार से निकलने का एकमात्र उपाय है कि संसार के प्रति पूर्ण अरुचि भाव पूर्वक और अपने स्वभाव के प्रति पूर्ण निष्ठा और रुचि पूर्वक जो भी व्यक्ति आगे बढ़े, उनका वैराग्य का पैमाना अवश्य ही लवरेज हुआ और अवश्य ही संसार से निकल। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं कि साहब ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े लोग करते हैं, तीर्थंकर आदियों ने किया होगा, नहीं। हम और आप सब ही उस सामर्थ्य के धनी हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? इस कारण जीव अनंत काल तक निष्कर्म अवस्था में अपनी अनंत शक्तियों की व्यक्त पर्यायों का आस्वाद लेता है, यानी अपने अनंत अव्ययवाद सुख का भोग करता है ना। अगर मैं उसके लिए तैयार हूं तो कर्म का जीव के साथ यह जो बंध होता है, उसे संश्लेष संबंध कहते हैं। देखो बहुत सारे संबंध होते हैं ना, तो एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, कर्ता कर्म संबंध होते हैं। तो यहाँ जो इनके साथ संबंध है, कर्म का जीव के साथ जो बंध होता है, उसे संश्लेष संबंध कहते हैं। इस बंध की विशेषता है कि कुछ काल तक यह संबंध बना रहता है, यह छूट नहीं सकता। अन्य द्रव्यों तथा अन्य पुद्गलों से जीव का ऐसा संबंध नहीं पाया जाता है। नहीं, अलग प्रकार का संबंध है कि जब तक कर्मों की स्थिति रहेगी, जब तक वो चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, तब तक वो आत्म प्रदेशों के समीप बने रहेंगे। और दूसरे जो द्रव्य हैं, दूसरे पुद्गल हैं, जैसे नॉर्मल पुद्गल परमाणु है, जिनमें कर्म बनने की योग्य शक्ति नहीं है, उनसे मेरा ऐसा संबंध नहीं होगा। जैसे कुर्सी टेबल ये किताब आदि जो सब रखे हुए हैं, इनसे मेरा ऐसा संबंध श्रेष्ठ संश्लेष संबंध नहीं होगा। तो बोल रहे हैं, अन्य द्रव्यों तथा अन्य पुद्गलों से जीव का ऐसा संबंध नहीं पाया जाता। उनके साथ तो जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध हो सकता है, संश्लेष संबंध नहीं है। एक क्षेत्रावगाह संबंध का है, मुख्य रूप से ऐसे शरीर की बात करें, बाकी पदार्थ तो दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, उनमें तो खाली मान्यता का संबंध है। और यहाँ एक संबंध को और कौन सा बताया? एक क्षेत्रावगाह संबंध। जैसे दूध और पानी एक साथ मिली हुई दिखाई देते हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन है अलग अलग। ऐसे ही जो मुख्य रूप से शरीर है, वो शरीर कैसा है? शरीर और आत्मा एक ही क्षेत्र में रहती है, इसलिए उनको उनमें एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कर्म के साथ भी जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है। दोनों संबंध है, जीव के साथ और पुद्गल द्रव्य जो है, उसमें जो कर्म है, इन कर्मों के साथ दोनों तरह का संबंध, एक क्षेत्र में रहते हैं क्योंकि आत्मा और शरीर एक क्षेत्र में है। और संश्लेष संबंध है कि इसका अर्थ क्या है? ये लिखा है
कर्म के साथ भी जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है, परंतु उसमें यह विशेषता है कि जीव एक स्थान से अन्य स्थान में गमन करता है, तब कर्म भी उसके साथ बद्ध अवस्था में जाता है ना, बंधी हुई अवस्था में जाता है। क्षेत्रावगाह संबंध तो हमारा और वो उसका भी है, कर्म का एक क्षेत्र में रहते हैं यहाँ। उसके साथ साथ वो जो कर्म का संबंध है वो कैसा है, एक क्षेत्रावगाह भी है और दूसरा संश्लेष परिणाम भी है, कि वो जब तक वो चार्ज रहेगा उससे हम छूट नहीं सकते। हम गहने पहनकर बाहर घूमने जाते हैं तो गहने भी हमारे साथ जाते हैं, परंतु हम उन्हें उतार कर भी जा सकते हैं। देखो उन्होंने अच्छी एग्जाम्पल दिया है। या उन्हें उतार कर अन्य गहने धारण कर सकते हैं। कर्म के बारे में ऐसा हो नहीं सकता। बंधे हुए कर्म उनकी स्थिति पूर्ण होने तक जीव का साथ नहीं छोड़ते। जीव भी उन्हें छोड़कर अन्यत्र गमन नहीं कर सकता है। इस पर्याय में मेरा शरीर भी है, शरीर का और उनका आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। अगर ये शरीर छूट भी जाए तो अगली पर्याय में भी ये शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन वो कर्म जिनकी स्थिति कई कई कोड़ा कोड़ी सागर की है वो बने हुए। कितने ही शरीर बदल जाएं आपके, लेकिन वो संश्लेषित परिणाम वाले कर्म, उनसे पीछा कैसे छुड़ाओ, है ना। इसलिए उसमें विशेषता है कि एक क्षेत्रावगाह भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हो उसमें रहते हैं, और जन्म जन्म तक तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि उनका स्थिति पूर्ण नहीं होती। तुम कहोगी कि शरीर भी जीव के साथ हमेशा रहता है, हाँ, परंतु एक भव समाप्त होने पर, दूसरे भव में जाते समय, यानी मृत्यु होने पर इस शरीर को छोड़कर जीव अन्यत्र गमन करता है। शरीर और जीव भिन्न भिन्न हो जाते हैं, परंतु मृत्यु होने पर जीव कर्म को छोड़कर अन्य भव में गमन नहीं कर सकता। जैसा मैंने आपको बताया, जीव का तेजस और कारमान शरीर उसके साथ पर भव में गमन करता है। जो हमारा ये औदारिक शरीर है, ये छूट जाता है, जो स्थूल शरीर है, लेकिन हम जब दूसरे अ, भवों में जाते हैं, उस समय हमारा कौन सा शरीर रह जाता है, तेजस और कारमान शरीर। तेजस तो वो एनर्जी का काम करता है, तेज का काम करता है, और हमें ले जाने में, गति आदि में साधन बनता है। और कारमान शरीर हमारा वो चिप है जिसके अंदर हमारी सारी इतिहास लिखा हुआ है। हमने कब कब क्या क्या किया था, हमें कब कब क्या क्या मिलना चाहिए, वो पूरी कार्रवाई। हमारे यहाँ कोई चित्रगुप्त आदि नहीं है जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। हमारे यहाँ तो सीधा प्रत्येक जीव के साथ में उसकी जो चिप चलती है, उसका जो लेखा जोखा चलता है, वो सारा उसके साथ, उसके कर्मांड शरीर के माध्यम से चलता है। बंद होने पर कर्म जीव के साथ रहते हैं, परंतु कुछ कर्म उदय होकर खिलते रहते हैं और नए कुछ कर्म आकर बंधते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सभी कर्म अपने आप खिलकर जीव बिना पुरुषार्थ के कर्म विरहित हो गया हो। जो उस दिन नीरजा जी पूछ रही थी ना, जीव के साथ कर्म का जो अस्तित्व है उसे कर्म की सत्ता कहते हैं, है ना। कर्म की सत्ता बनी रहती, उस कर्म को सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कहते हैं। देखो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल सिंपल है। अपन जब आगे इनकी बात करेंगे तो हम बोलेंगे सत्ता में पड़े हुए कर्म में संक्रमण हो गया, ये शब्द शब्द सब आएंगे, तो इसलिए फिर से ये शब्दावली को ध्यान में रखना। तो अपन ने क्या पढ़ा पहले, बंद होने पर कर्म जीव के साथ रहते हैं, पुराने कुछ कर्म उदय होकर खिलते रहते हैं और नए कुछ कर्म आकर बनते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सभी कर्म अपने आप खिलकर जीव बिना पुरुषार्थ के कर्म विरहित हो गया हो। जीव के साथ कर्म का जो अस्तित्व है उसे कर्म की सत्ता कहते हैं। उस कर्म को सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कहते हैं। कर्म बंद होने पर कुछ कर्म करोड़ों अरबों सागरों वर्ष तक सत्ता में पड़े रहते हैं और अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर फल देकर निकल जाते हैं, खिल जाते हैं, जिसे उदय कहते हैं, है ना? कितने काल का बंधा, कि साहब बंधा तो मालूम ही नहीं पड़ा कब बंध गया। और ये पर्याय
छूटने के बाद में कुछ कर्म उदय में आते हैं, कुछ तो इसी पर्याय में आने लगते हैं। और इस पर्याय में आने के बाद में अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है, अनंत काल। तो एक समय में मैंने जो कुछ बांधा होगा वो कभी कभी खुटा ही नहीं था, वो तो शुरुआत ही नहीं हुई उसकी अभी उदय की। तब तक तो पिछला कर्म उदय में चला आ रहा है और ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग होती जा रही है। तो इसलिए बोल रहे हैं कर्म बंद होने पर कुछ कर्म करोड़ों अरबों सागरों वर्ष तक सत्ता में पड़े रहते हैं और अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर फल देकर निकल जाते हैं, खिल जाते हैं, जिसे उदय कहते हैं। लेकिन वो समाप्त नहीं हुए, क्योंकि उनकी स्थिति जब पूरी हुई फलदान, तब तक तो दूसरे और लेयर थी ना जो जमात थी, उनका उदय शुरू हो जाता। हमेशा रिचार्ज होते रहते। ध्यान में रहे कि सत्ता में पड़े हुए कर्म का कुछ भी फल नहीं मिलता। देखो अभी क्या बात कर रहे हैं। जो कर्म का बंद हो गया, वो कर्म का बंद होने का अभी उनका उदय शुरू नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी इस समय बंद किया, वो बंद ऐसा किया कि वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल देगा। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत बड़ा पीरियड है। उतना बड़े पीरियड की स्थिति के लिए बीच में कुछ एक आबादा काल भी आएगा, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो उतने काल के बाद में वो उदय उसका शुरू होगा। और फिर जब एक बार उदय शुरू हो गया तो अनवरत चलता रहेगा करोड़ों अरबों वर्ष तक, जो मेरा अभी भी चल रहा है पिछला वाला। ध्यान में रहे कि सत्ता में पड़े हुए कर्म का कुछ भी फल नहीं मिला। वो जिनका उदय शुरू नहीं हुआ वो अभी पड़े हुए हैं। कभी 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 हम देखते हैं कि कुछ लोग भले हैं जो पाप नहीं करते हैं, फिर भी उन पर आपत्तियां आती हैं। और कुछ लोग पापों में डूबे रहते हैं, फिर भी वैभव में और चैन में रहते हैं। उसका कारण यही है कि वर्तमान में जो संयोग प्राप्त होता है, धन वैभव मिलता है, वह सब पूर्व कर्म का फल है। और वर्तमान में पाप करके जो कर्म बंधेगा, उसका फल भविष्य में प्राप्त होगा। कर्म की सत्ता कायम रहती है। यह बात समझने के लिए एक दृष्टांत देखते हैं। कल्पना करो कि पानी से भरी हुई बड़ी टंकी है। उसमें ऊपर से 5 नलों में से पानी आ रहा है ना। और उसी समय नीचे की ओर लगे हुए उसी आकार के 5 नलों में से पानी टंकी में से बाहर जा रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि वह टंकी कितने दिनों में खाली हो जाएगी क्या खाली? जितने बड़े नल ऊपर लगे इनकमिंग वाले, उतने ही आउटगोइंग वाले हैं। हाँ, टंकी भरी हुई तो खाली होगी क्या? तो बोल रहे हैं खाली नहीं होगी ना, टंकी हमेशा पानी से भरी हुई रहेगी। उसी तरह निरंतर बंद और उदय होता रहता है और कर्म की सत्ता बनी रहती है। इस रहस्यमय कर्म कहानी का अगला प्रकरण प्रारंभ करने से पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको देखें। देखो, ऊपर लीजिए जरा। नंबर 1, जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कर्माण वर्गना की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। क्या परिभाषा हुई? जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कर्माण वर्गना। नहीं, कर्माण वर्गना कौन सी? वो परमाणु जिनमें कर्म बनने की योग्यता है, सभी परमाणु नहीं। वो परमाणु जीव के भावों का निमित्त पा करके स्वयं अपनी योग्यता से कर्म रूप परिणमित होते हैं, है ना। तो जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कर्माण वर्गना की विशेष अवस्था, वो परमाणुओं की कर्मण वर्गना, क्यों कि वो विशेष प्रकार के जो स्ट्रीम है, उन परमाणुओं की जो स्ट्रीम है उसको मैं वर्गना कहता हूँ। वर्गना का भी अर्थ भी आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। कर्म कहते हैं जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से। दूसरा पॉइंट है, जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से कार्माण वर्गनाओं का आत्म प्रदेशों के साथ जो विशिष्ट संश्लेष संबंध होता है, उसे बंध कहते हैं, है ना। ये कर्म बंध कहते हैं, तो सिंपल बंध शब्द यूज किया। फिर तीसरा,
बंध के चार भेद हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अभी उसका उसका डिटेल दिया। कर्म का अपना अपना स्वभाव होता है और स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकृति कहलाती है। हाँ, देखो अपन प्रकृति शब्द का कैसे यूज करते हैं, इनकी कफ प्रकृति है, इनकी वायु प्रकृति है, इनकी अम्ल प्रकृति प्रवृत्ति है। तो ये अपन किस तरह से बोलते हैं कि प्रवृत्ति मतलब उस तरह का उनका आचरण रहता है, स्थिति रहती है। तो यहाँ पे जो जो प्रकृति आया, तो प्रकृति का शब्द क्या है कि कर्म का अपना अपना स्वभाव होता है, स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकृति कहलाती है। कर्म रूप होने योग्य कर्माण वर्गणाओं का ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमन होना प्रकृति बंध है ना। ज्ञानावरण दर्शन वर्ण, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, मोहनी अंतराय और चार अघातीय कर्म, ये सब प्रकृतियां हैं। प्रत्येक समय में जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होकर जीव के साथ बंधते हैं, उतने प्रमाण या संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। प्रकृति बंध आपने समझ लिया, प्रदेश बंध क्या बताया? प्रत्येक समय में जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होकर जीव के साथ बंधते हैं, उतने प्रमाण या संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। ठीक है, तो प्रदेश का यहाँ हो गया, उनकी संख्या आप समझ लीजिए कि कितने समय कितनी संख्या में वो आते हैं। फिर कर्म रूप परिणमित हुए पुद्गल परमाणु जितने काल तक आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध से बंधन में रहते हैं, उसको स्थिति बंध कहते हैं, है ना। जो कर्म रूप से परिणमित हो गए, अर्थात कर्म बन गए, वो अब आत्मा के साथ रहेंगे और जितने समय तक रहेंगे उस बंधन में, उसको स्थिति बंध कहते हैं। सातवां है, बंधने वाले कर्म की फलदान शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। अनेक समयों में बंधे हुए कर्म जीव प्रदेशों के साथ रहते हैं, उसे सत्ता या सत्व कहते हैं, है ना। ये शब्द आप अच्छे से समझ लोगे तो ये जब जब अपन बात करेंगे कि भाई निर्जरा जो है वो किन की होती है, निर्जरा की जरूरत क्या है। अपन बात करते हैं ना कि जैसे नाव में छेद हो गया तो उसमें से पानी आने लगा, सिंपल भाषा में अपन को आश्रव समझाना है तो आश्रव और निर्जरा कैसे समझाते हैं कि नाव में छेद था तो छेद की वजह से पानी आने लगा। तो अब वो पानी का आना आश्रव हुआ और उस छेद से को बंद कर दिया तो संवर हो गया। और फिर जो पानी नाव में ऑलरेडी भर गया है, उसको निकालना है। जो पानी भर गया उसको क्या कहेंगे? सत्ता में स्थित कर्म। अभी आपने नए को तो रोक दिया है नए कर्मों का आने से, लेकिन जो पहले से आ गए हैं उनको निकालना, उसको ही निर्जरा कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने ये बोला, जब तक उनकी निर्जरा नहीं तब तक वो सत्ता में रहेंगे। जो तपस्चरण आदि करते हैं बाद में जा करके, वो संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा, इसी का नाम है कि सत्ता में पड़े हुए जो पहाड़ के पहाड़ हैं कर्म के, उनको खिलाने के लिए तपस्चरण आदि किए जाते हैं। तो बोल रहे हैं अनेक समय में बंधे हुए कर्म जीव प्रदेशों के साथ रहते हैं, उसे सत्ता या सत्व कहते हैं। कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। अगर आपने उन कर्म का कुछ इलाज नहीं किया तो वो सत्ता में पड़े हुए हैं, जब उनका समय आएगा तो उनका मैच्योरिटी काल पूरा होगा तब आपको वो दृश्य दिखाई देंगे, और उसको ही उदय कहते हैं। और उनका एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो आप आगे पढ़ेंगे चित्रों द्वारा, कि कैसे पूरा एक, जैसे पानी गिरता है ना, बारिश होती है बादलों में से, तो पहले एक जो सबसे ज्यादा कंडेंस वाला जो पोर्शन होता है उधर से पानी गिरना शुरू होता है, फिर ऊपर की जो और लेयर होती है उसके बाद आती है, फिर ऊपर की लेयर और उसके बाद आती है। तो ऐसे वो झड़ी लगी रहती है। ठीक उसी प्रकार से कर्मों का उदय आप डायग्रामिकल समझेंगे तो उदय कैसे होता है और उदीरना कैसे होती है, ये सारे टर्मोलॉजी अपन आगे पढ़ते हैं। घाती और अघाती कर्म, देखो बहुत सिंपल भाषा में अपन ये सब समझ रहे हैं। अभी कितने लोग हैं जो इनसे परिचित नहीं है, नाम तो सब जानते हैं भैया घातीय कर्म होते हैं, घातीय कर्म होते हैं। वो जो अनंत बनते हैं उनने चार घातीय कर्म नाश कर लिए,
और आघातीय कर्म उनके बाकी हैं और सिद्धों ने आठों कर लिया। ना मात्र हम लोग विस्तार से जानते हैं, लेकिन यहाँ अपन इस माध्यम से शुरुआत से सिंपल उससे शुरू करके और उनकी जो बारीकियां वहां तक जाएंगे। और घाती अघाती का अर्थ क्या है, देखो। यह विषय समझ में आने पर वस्तु स्वरूप का चित्र हमारे अंतः चक्षु के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहले पत्र में हमने बंद और उदय शब्दों का अर्थ देखा था, उसके बारे में अधिक जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व 8 कर्मों का स्वरूप हम देखेंगे। उनके नाम तो हमने पहले देखे ही हैं। उनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघाती कर्म। घाती कर्म नाम से पता चलता है कि वे किसी का घात करते हैं। प्रश्न उठता है कि वे किसका घात करते होंगे, द्रव्य का, गुण का, या पर्याय का? है, 3 चीज ही है ना। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, हाँ, तो फिर भी और जो द्रव्य है उसमें पर्याय धारण करने का गुण होता है। तो उन तीनों में से द्रव्य का नाश होता है, घात होता है, गुण का होता है, या पर्याय। तो द्रव्य का तो नाश कोई कर नहीं सकता। द्रव्य का नाश हो गया तो फिर सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। शास्त्र में लिखा है कि वे जीव के गुणों का घात करते हैं। तुम पूछोगे कि द्रव्य और गुणों का नित्य तादात्म्य संबंध होने के कारण गुणों का घात होना कैसे संभव है? गुण तो मेरा इंटीग्रल पार्ट है। शक्कर में से शक्कर की मिठास कैसे निकाल सकते हो? फिर वो शक्कर रहेगी नहीं। उसकी सफेदी कैसे निकाल सकते हो? फिर तो वो शक्कर रहेगी नहीं। तो इसी प्रकार से द्रव्य का उन्होंने रूल आउट कर दिया कि द्रव्य का तो कभी कोई घात कर नहीं सकता। और गुणों का घात इसलिए नहीं कर सकता कि गुण और द्रव्य तो एक दूसरे के पूरक हैं, उन्हीं से तो द्रव्य बनता है। गुणों का घात होना कैसे संभव है? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। अब रही बात पर्याय। पर्याय का भी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि पर्याय विरहित द्रव्य नहीं पाया जाता। और पर्याय तो एक समय की होती है। मैं कभी अपन पर्याय का को हटा सकते हैं कि साहब जो 9 बजने का टाइम होता है ना, आज वो 9 बजे बजने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे? बोले साहब सब घड़ियों को रुकवा दूंगा। तो मैकेनिकली आप घड़ियों को रुकवाओगे, लेकिन समय रुकेगा क्या? समय की निरंतरता के अनुसार 9 के बाद 9, 9:10 भी बजेगा, 11 भी बजेगा, सब बजेगा। इस तरह से सभी द्रव्यों की जो पर्याय अगले समय में घटित होने वाली है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो उसका भी घात नहीं हुआ। फिर घात किसका हुआ? है ना। पर्याय कितने समय की होती? एक समय। बोलते हैं प्रतिपल बदलता है। वो प्रतिपल का अर्थ क्या है? एक समय। घात शब्द का अर्थ है जीव और उसके गुणों का जो सामर्थ्य स्वभाव में है, उसे पर्याय में प्रकट नहीं होने देना है। देखो कैसे नहीं होने देना। ज्ञानावरण कर्म का अर्थ है ज्ञान पर आवरण डालने वाला कर्म। इस मेघाच्छादित सूर्य का मेघाच्छादित सूर्य का दृष्टांत देकर समझाया जाता है, परंतु वह दृष्टांत कुछ अंशों में ही लागू होता है, पूर्णता नहीं। मेघों के पीछे सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश से विद्यमान है, परंतु ज्ञानावरण कर्म के उदय में जीव का पूर्ण ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं रहता। ये दोनों सिमिली में भेद बता रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब जैसे कि आ, बादलों के पीछे मेघ रहता है, उसी प्रकार से हमारा जो है वो ज्ञान जो है वो ढका हुआ रहता है। तो उन्होंने उसको बताया कि वो किस सेंस में वो उदाहरण सही है, कुछ उदाहरण पूरी तरह से सही नहीं है। क्या बता रहे हैं? मेघों के पीछे सूर्य,
अपने पूर्ण प्रकाश से विद्यमान है, परंतु ज्ञानावरण कर्म के उदय में जीव का पूर्ण ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं रहता। तो ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो क्या होगा? जीव का पूर्ण ज्ञान उस पर्याय में उपस्थित नहीं रहता। जैसे अभी मेरा वर्तमान में ज्ञानावरण कर्म का कौन सा उदय है? कौन क्या 5 तरह के ज्ञानावरणी कर्म है ना, अंतराय कर्म है, तो उनमें से मेरा पांचों ही तरह का आवरण है। मति शुद्ध ज्ञान भी पूर्ण विकसित नहीं है, तो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण सभी हैं। तो पार्शली खाली मति शुद्ध ज्ञान पार्शली खुले हैं। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय में जीव का पूर्ण ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं रहता। पूर्ण ज्ञान तो मेरा कौन सा केवल ज्ञान वाला है, मगर इस पर्याय में नहीं। ज्ञान पर्याय में पूर्णता प्रकट हुआ हो और उस पर ज्ञानावरण कर्म ने आवरण डाला हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो पूरा ज्ञान भी प्रकट है साहब और आवरण भी चल रहा है। कि बादल भी पूरे छाए हुए हैं और सूरज का प्रकाश भी पूरी तरह से फैला हुआ है, ऐसा होता नहीं। देखो वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो कर्मों का क्या असर आता है। इन चार घाती कर्मों का फल जीव के कुछ गुणों की अवस्था में निमित्त होता है। इसलिए उन्हें जीव विपाकी कर्म कहते हैं। दो तरह के कर्म होते हैं ना, जीव विपाकी और कर्म विपाकी। इनमें से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म जीव के ज्ञान और दर्शन गुणों की शक्ति उनकी पर्यायों में व्यक्त होने नहीं देते, इसलिए उन्हें आवरण डालने वाला कर्म कहते हैं, है ना। अंतराय कर्म बाधा डालने वाला, विघ्न उपस्थित करने वाला कर्म है। जो लोग स्वाध्याय में नहीं आते वे इसी कर्म की आड़ लेते हैं, बहाना बनाते हैं कि अरे हम तो बहुत आना चाहते थे पर क्या करें, अंतराय कर्म आड़ा आ गया। हाँ देखो अभी इस बात को अपन फिर से समझेंगे। उन्होंने क्या बोला? इन चार घाती कर्मों का फल जीव के कुछ गुणों की अवस्था में निमित्त होता, इसलिए उन्हें जीव विपाकी कर्म कहते हैं, जो डायरेक्ट जीव के ऊपर में आवरण डालते हैं। इनमें से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म जीव के ज्ञान और दर्शन गुणों की शक्ति उनकी पर्यायों में व्यक्त होने नहीं देते, इसलिए इन्हें आवरण डालने वाले कर्म कहते हैं, है ना। आवरण डाला किस पे? ज्ञान के ऊपर और दर्शन के ऊपर। अंतराय कर्म का रोल बता रहे हैं। अंतराय कर्म बाधा डालने वाला, विघ्न उपस्थित करने वाला कर्म है ना। इसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना। वहां तो वो प्रकट नहीं होने दे रहा है और यहाँ वो आपका जो संयोग मिल रहे थे उन संयोगों को बाधित कर रहा है। अंतराय कर्म बाधा डालने वाला, विघ्न उपस्थित करने वाला कर्म है। जो लोग स्वाध्याय में नहीं आते, वो सारे लोग बोलते भैया हम क्या करें, स्वाध्याय में हम कैसे आए, हमारा अंतराय कर्म का उदय है। कोई कोई आ जाता है, कहीं जाना पड़ता है, सोशल विजिट करने पड़ते हैं, तो बोलते हैं कि इससे कर्म का लोग आवरण बहाना लेते हैं, लेकिन वास्तविक जो उसका अर्थ है वो अपन कल पढ़ेंगे। अंतराय कर्म का बहुत विचित्रताएं हैं, तो वो उसको अपन विस्तार से कल पढ़ेंगे कि वो अंतराय कर्म क्या करता है, अघाती कर्म क्यों है। हम वास्तव में बात अघाती कर्म जैसी स्थितियों की करते हैं, लेकिन वास्तव में अंतराय कर्म का रोल क्या है, कल अपन पढ़ेंगे विस्तार से। अभी किसी को कोई दिक्कत हुई हो समझने में तो पूछ सकते हैं। ठीक समझ में आ रहा नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। है? हाँ सबने पढ़ा भी है, सिंपल भाषा में अपनी भाषा में लिखा है। जी जी जी। तो कल अपन पढ़ेंगे अंतराय कर्म के बारे में, कि अंतराय कर्म घातीय कर्म क्यों है। क्योंकि दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय आदि ये सब जो है, तो ये तो बाहरी दशाएं हैं, फिजिकल चीज। और फिजिकल चीजें जो आती हैं वो अघातीय कर्म का कहा, घातीय का नहीं। तो फिर इसको क्यों घातीय कहा ये अपन कल। हाँ समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ संजय प्रकाश। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे
चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है इसको भी तेरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जिनवाड़ी माता की जय। कारु सर।